हाय स्टूडेंट्स, सी फाइनल नवंबर 24 के पेपर कंप्लीट हो गए हैं और एग्जाम्स में जो पेपर आए हैं उसका जो ट्रेंड देखने को मिला है वो पहले के मुकाबले में कंप्लीट डिफरेंट है। पहले जब सी फाइनल के पेपर आते थे उसमें वो कोई क्वेश्चन पुराना लिया, उसमें फिगर चेंज करे या एज इट इज बिना फिगर चेंज करें सीधा सीधा क्वेश्चन वो आ जाता था और वो क्वेश्चन या तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से आता था या फिर आरटीपी एमटी सजेस्टेड में से आता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सिनेरियो कंप्लीट चेंज हो गया है, पेपर सेटिंग पैटर्न कंप्लीट चेंज हो गया है। तो ये कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा और ऐसे रिवाइज पैटर्न से किस तरीके रिवाइज पैटर्न में किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ढंग से देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना और ये जो एक्चुअल फैक्ट्स है ये आप कमेंट में जरूर बताना जिससे कि पता चले कि आप लोगों को इसका रिकॉग्निशन है या नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में जो पेपर आ रहा है इस प्रेजेंट टाइम में पहले की तरह कोई सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आ रहा, पहले की तरह केवल फिगर चेंज होके नहीं आ रहा। वो एक क्वेश्चन उठाता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करता है, कुछ फिगर कुछ एडजस्टमेंट हटाता है, कुछ नई एडजस्टमेंट डालता है और फिर पेपर देता है। तो अपन एक एक पेपर की डिस्कस करें। जैसे एफआर में पहले जो पेपर आता था वो केवल फिगर चेंज करके आता था, एक क्वेश्चन को उठाया उसकी फिगर चेंज करे और आपको दे दिया और वो चीजें मिलती थी आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से या आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड से जिसके लिए लोगों ने क्वेश्चन बैंक बनाए हुए हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो एफआर का पेपर आपने देखा होगा वो एक क्वेश्चन उठाया, उसका दूसरे क्वेश्चन में उसको इंसर्ट किया, यानी दो क्वेश्चन को या तीन क्वेश्चन को मर्ज करके और फिर एक क्वेश्चन बना के दे दिया। इसका मतलब है कि एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं और एक बड़ा क्वेश्चन है, उनको मिक्स कर दिया। अब बड़ा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे तो इसका मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है एफआर में। तो कुल मिला के एफआर में जो वो आपको दे रहा है यानी दो तीन क्वेश्चन को मिक्स करके दे रहा है या कोई एक क्वेश्चन उठाया उसके दो एडजस्टमेंट हटाया और दो एडजस्टमेंट दूसरे कर दिए, ये करके दे रहा है। फिगर तो वो चेंज कर ही रहा है, फिगर चेंज तो पहले ही होते थे, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो छोटे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन में मर्ज करके देना या कुछ पॉइंट हटा के कुछ पॉइंट नए डालना ये पूरा पूरा चेंजेज है। यानी उन्होंने नए क्वेश्चन फ्रेम करे हैं, नई एडजस्टमेंट के साथ में क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। इसके अलावा हम एएफएम की बात करते हैं तो एएफएम में पहले देखते होंगे आप कि क्वेश्चन एएफएम में नॉर्मली मॉड्यूल के क्वेश्चन आते थे या आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड के क्वेश्चन आते थे और नॉर्मली या तो फिगर चेंज करता था या बहुत सारे केसेज में तो बिना फिगर चेंज करे भी वो क्वेश्चन देता था। लेकिन अभी आपने देखा होगा इस सेशन में कि उन्होंने क्वेश्चन तो पूरे मॉड्यूल के पिक करे हैं, उसके फिगर चेंज करे हैं और फिगर चेंज करने के साथ में उसने रिवर्स एडजस्टमेंट कर दे, उसने आंसर दे दिया और बीच का मिसिंग फिगर करके उसको कैलकुलेट करवा लिया। तो कुल मिला के ये चीज बच्चा कर तो देगा लेकिन इसके लिए उसको प्रैक्टिस अच्छी होना जरूरी है। यानी जिस बच्चे ने अगर पूरे क्वेश्चन एक बार आईसीएआई मॉड्यूल के हाथ से सोल्व करे हुए हैं तो उनको ये रिवर्स क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बच्चे अक्सर ऑडिटिंग करते हैं यानी उसको देख देख के करते हैं और उसके वजह से रिवर्स क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आप ये देखो कि जो ईएफएम है उसका पेपर कंप्लीट जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी रिवाइज पैटर्न से आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हम एडवांस ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो पहले से ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अब ऐसे के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। मॉड्यूल में से उसने क्वेश्चन दिए हैं लेकिन कोई पुराने जो क्वेश्चन जो आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड के लोगों ने कंपाइल कर रखे थे उसमें से नहीं आए। उन्होंने पैराग्राफ में से क्वेश्चन उठाए, अपना कहानी बनाई और उसको क्वेश्चन को डाल दिया। कुल मिला के अगर मॉड्यूल का ढंग से पढ़ रखा है, ढंग से बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है आईसीएआई स्टडी मटेरियल की तो वो क्वेश्चन करने की पोजीशन में है। पुराने क्वेश्चनों में से पिक करके वो क्वेश्चन नहीं दे रहा। आपने देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना। डीटी में भी क्या कर रहा है, डीटी में वो एक क्वेश्चन उठाता है, चार एडजस्टमेंट हटाता है उसके और दूसरी चार एडजस्टमेंट जोड़ देता है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करके दे रहा है या फिर वो जो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है उसको बड़े क्वेश्चन में मर्ज करके दे रहा है या फिर जो पुराने क्वेश्चन उठाया उसमें कुछ चेंज करके दे रहा है।
तो कुल मिला के पहले की तरह नहीं कि साहब एक क्वेश्चन कर लिया और वो क्वेश्चन आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। हालांकि आईसीआई का स्टडी मेटल का अगर उसने सारे रूल्स पढ़ रखे हैं तो उनको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आईडीटी में है, आईडीटी में तो वैसे भी क्या है कि अभी इतनी वैरायटी नहीं है, पास के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आईडीटी में भी वो सेम क्वेश्चन उठाने के बजाय वो कुछ कुछ एडजस्टमेंट हटाता है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं देता है और उसके साथ ही पूरा पेपर बनाता है। तो ये सारे का सारा चेंजेज हो गया। और आईबीएस की बात करें तो आईबीएस में भी आप देखोगे कि उन्होंने कोई ऐसे एजिटेड क्वेश्चन नहीं लिए। आईबीएस की जितनी भी केस स्टडीज आईसीआई ने दे रखी है, चाहे वो आपने डाइजेस्ट में दे रखी हो या और आरटीपीएमटी और सेशल वगैरह में कहीं भी दे रखा है, यानी उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो अगर ओपन बुक सिस्टम अगर वहां से दे देता तो फिर तो उसका पर्पज ही क्या रह जाता। इसलिए यहाँ पे भी आईबीएस में भी बच्चा जब भी स्कोर कर सकता है जब उसके 7 पेपर स्ट्रॉन्ग है। तो 5 पेपर तो स्ट्रॉन्ग वैसे भी हो जाता है, क्योंकि जब वो पूरा सिलेबस पढ़ता है 5 पेपर देता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जो आपका एसएमपी और जो आपका लो का है, ये तो क्योंकि वो सेल्फ में पहले क्लियर कर लेता है। इसका मतलब है कि इसकी भी डिटेल्ड स्टडी होना जरूरी है। जब डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी तो ये क्वेश्चन करने की पोजीशन में आएगा। ये नहीं हो सकता है कि साहब मैं तो वहां से किसी बुक में से देख के कर दूंगा, वो अपने को लगता है ओपन बुक सिस्टम है लेकिन तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पेपर पैटर्न देखोगे तो ये कंप्लीट चेंज हो गया है। ये हिडन चेंज है जो एक तरीके से आईसीआई ने डिक्लेयर भी नहीं किया और चेंज करके दिखा भी दिया। अब ऐसा लगता है ऐसा क्यों किया है? तो वो ऐसा इसलिए किया है कि आप लोगों को पता ही है कि आईसीआई जो कोचिंग से जो है उनका इंटरेस्ट नहीं होता है कि साहब कोचिंग में बच्चे नहीं पढ़े, वो उनका इंटरेस्ट होता है। और उनको पता है कि जो कोचिंग्स में जो क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन बैंक और ये सारे जो बना के देते हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं देना। तो इनमें से क्वेश्चन नहीं देना तो इसलिए वो इसमें से नहीं दे रहा। उनको पता है कि जो भी क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं वो सब आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड और आईसीआई के स्टडी मेटेरियल को बना के दे रखा है। इसमें 4 गुना मैटर हो जाता है स्टडी मेटेरियल के मुकाबले में, तो उनमें से नहीं देता। लेकिन आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में से तो उसको देना ही पड़ता है। अब ये कई लोगों के क्वेश्चन बैंक है जो सारे जो क्वेश्चन बैंक कम से कम 10-15 लोगों ने क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, उसमें आप देखोगे तो जस्टिफाई करते हैं मेरे क्वेश्चन बैंक ये आ गया ये आ गया ये आ गया, लेकिन उसमें आईसीआई स्टडी मेटेरियल के भी है, बाकी उससे 3 गुना क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अब आता है टोटल तो पता चला कि जो क्वेश्चन जैसे मान लो एएफएम के 250 क्वेश्चन में से 250 क्वेश्चन में से पूरा पेपर आ रहा है, तो पता चलता है कि साहब ये 750 क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाए, 3 गुना क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाए, इसलिए एफआर में ज्यादा क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाए, डीटीआईडीटी में पूरा क्वेश्चन बैंक क्यों पढ़ा जाए। इसके बजाय तो प्रोविजन पे फोकस करें। तो कुल मिला के अब आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि आईसीआई स्टडी मेटेरियल को बेस करना है और उसको हर रेस्पेक्ट में रेडी करना है। हर रेस्पेक्ट में रेडी करने का मतलब है कि जैसे एफआर है, सारी प्रोविजन आपको पता होना जरूरी है। जो एएफएम है, एएफएम में भी आपको सारे कंसेप्चुअल फॉर्मूला या उसके जो कंसेप्ट है वो ढंग से पता हो और उसके एक एक क्वेश्चन की एक बार हाथ से प्रैक्टिस करी हुई हो। ऑडिटिंग अगर 5-7 बार आप ऑडिटिंग को आईसीआई के स्टडी मेटेरियल से रिवाइज कर देते हैं तो ये कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा डीटी और आईडीटी है, तो डीटी और आईडीटी में जितने रूल्स हैं ये 5-6 बार पढ़े हुए होने चाहिए, साथ में आईसीआई स्टडी मेटेरियल के पूरे क्वेश्चन करे हुए होने चाहिए। इसके बाद देखना कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी एडजस्टमेंट करके आ जाए आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। एसएमपी और जो लो है ये भी ढंग से पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपको ये इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा आईबीएस को भी कि आप जो नकल नहीं करें और बिना नकल करे भी आपका पर्पस सोल्व हो जाए। तो बच्चों अब आप लोगों को जो रिवाइज पैटर्न के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एक ही काम करना है कि ये केवल और केवल आईसीआई स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। न आपको कोई क्वेश्चन बैंक करना है, न आपको आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड करना है। हाँ, आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड जो है वो 1-2 टाइम भी कर सकते हो, अगर टाइम मिल जाए तो, नहीं मिले तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी फोकस करो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में हम क्या है कि दौड़ते रहते हैं और प्रैक्टिस किसी की नहीं कर पाते, ऑडिटिंग सबकी कर लेते हैं, और जो ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते ऑडिटिंग सभी कर लेते हैं। इससे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से रिजल्ट नहीं आता। और देखो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो आप लोगों ने जो ये पढ़ा है, जिस तरीके से आप चल रहे हो, आपने क्वेश्चन बैंक पढ़े, आपने रिवीजन लेक्चर लिए, मैराथन लिए, ये जो यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे देखे, आप ये देखो कि कोई बेनिफिट हुआ क्या आपको। अगर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं और बेनिफिट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा,
तो तुरंत यू टर्न ले लेना चाहिए। अदरवाइज उस रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो एक लूप में फंस जाएंगे और पता चलता है कि इतना लंबा लूप हो जाएगा कि आगे उसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा इंसान को कोई भी काम करता है, एक डिसीजन लिया, उसके बाद उसको ये जरूर चेक करना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा क्या उसमें से आया। मैंने मैराथन देखा तो क्या मैराथन में से कोई ऐसा क्वेश्चन करने की पोजीशन में आया क्या कि नहीं देखता तो नहीं कर पाता। क्योंकि कई बार क्या जी मेरे को कंसेप्ट क्लियर है, मैराथन में उसने कंसेप्ट बता दी, इसका मतलब है वो तो मेरे को पहले ही पता थी, तो उसमें बताने से क्या फर्क पड़ गया। क्या कोई ऐसी नई चीज मिली है आप लोगों को कि अगर वो नहीं देखते तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नहीं कर पाते। इस तरीके से आप जज करो चीजों को, क्योंकि जिस पैटर्न में चल रहे हो और उस पैटर्न पे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उस पैटर्न पे साथ साथ चलने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होना है। हमेशा अपनी वीकनेस निकालो कि मेरी कमी कहां रह गई और उस कमी को दूर करोगे तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज आईसीआई को हम दोष देंगे कि सब आईसीआई ऐसा कर रहा है, तो आईसीआई तो आपको कहता है कि मॉड्यूल पढ़ो और मॉड्यूल में से ही वो दे रहा है, मॉड्यूल में से घुमाएगा तो सही, तो घुमा के दे रहा है। तो कुल मिला के आईसीआई की कोई गलती नहीं है, आईसीआई तो वैसा देगा ही देगा। अपने को आईसीआई के हिसाब से एडजस्ट करना है, इसलिए आईसीआई के स्टडी मेटेरियल को फोकस करो, उसकी कंसेप्ट ढंग से क्लियर करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो, जिससे कि वो चीजें स्ट्रांग हो जाए, तो आप अच्छे मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाओगे और एग्जाम आराम से निकाल दोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दोगे। लेकिन आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू।